प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे सबसे पहले वचन, भजन संहिता 27 का 4 पढ़ेंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊंगा, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं कि यहाँ दाऊद का भजन है और दाऊद जो है यह प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा। क्या मांगा है? एक बार। वो बात अलग है कि जिनकी शादी नहीं हुई तो कई लोग अपने पति के लिए मांग रहे होंगे, हो सकता है कि प्रभु मुझे एक अच्छा वर दे। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु से कह रहा है मैंने एक वर मांगा है? ये वर ये दाऊद कह रहे हैं, मतलब इस साल में प्रभु के मंदिर में ध्यान लगाए रहूंगा। हो सकता है वर कई प्रकार के लोग मांग रहे होंगे, किसी के लिए चंगाई का वर होगा, किसी के लिए विवाह का वर होगा। लेकिन दाऊद कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं इस साल 2024 में, दाऊद उस समय जब भजन संहिता में लिखे हुए थे, वो नए साल में नई प्रतिज्ञा को मांग रहा है। मैंने वर एक यहोवा से मांगा है कि मैं यहोवा के मंदिर में ध्यान लगाए रहूं। हालेलुया। आज हमें और आपको परमेश्वर से ये प्रार्थना करना, प्रभु वो वर क्या है आपका, आपकी प्रार्थना क्या है? यदि आप यहोवा के मंदिर में ध्यान लगाए रहोगे तो ऑटोमेटिक सारी आशीष आपके पीछे चली आएंगी। हालेलुया। हम आगे इस वचन को देखेंगे कैसे जब आप भवन में अपने मन को लगाएंगे, जब आप प्रभु से भवन में बैठे रहने के लिए हर संडे आशीष मांगोगे तो प्रभु जैसे हर संडे आपको आशीष देगा, हर दिन वो आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग, जब मैं यहाँ प्रचार करती तो हालेलुया ज्यादा बुलवाती हूँ। हालेलुया। जब तक मैं भी एक्सीलेटर हालेलुया वाला नहीं बोलती हूँ तब तक मुझे भी कम लगता है। तो आप लोग भी बोलते रहिए, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अब आए। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा, जीवन भर यहोवा के भवन में मैं रहने पाऊं। कितने लोग चाहते हैं कि जीवन भर आप प्रभु की उपस्थिति में रहें? बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास से जब दूर हो जाते हैं तो उनका जीवन नाश हो जाता है। जीवन भर वो आते तो बड़े उत्साह से है प्रभु के पास, लेकिन बीच में वो क्या होता है, रुकावट आ जाती है और हम और आप ऐसे बहुत से लोग गलत कर देते हैं कि प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ने इस बात को जान लिया कि जीवन भर जब मैं तेरे पास रहूंगा तो मैं आशीषित रहूंगा। आपको भी ऐसी प्रार्थना करना, प्रभु इस साल 2024 में नहीं, 2025 में नहीं, जब तक मैं जीवित रहूं मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। जब आप प्रभु के भवन में रहने पाओगे तो आपको एक प्रार्थना और करना है। आप पता चला भवन तो आए हो, आप जीवन भर चले आ रहे हो, लेकिन अभी तक आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, अभी तक आपने प्रार्थना करने का प्रभु की उपस्थिति नहीं पाई, तो आपको इसके साथ साथ एक प्रार्थना और करना है। प्रियो, क्या करना है? हम निकालेंगे जकरिया 12:10 पढ़ेंगे। क्या लिखा वहाँ पे? 12 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। जकरिया। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वह मुझे। फिर से पढ़ेंगे, फिर से। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली। हालेलुया। यहाँ पे जकरिया में दाऊद के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। फिर से पढ़ेंगे उसी पद को। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के घराने पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। यहाँ भजन संहिता में दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मैं एक बार मांगा है मैंने परमेश्वर से कि मैं जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं। और यहाँ जकरिया में परमेश्वर दाऊद के बारे में कह रहा है। यहाँ दाऊद प्रार्थना कर रहा है और वहाँ पे परमेश्वर आंसर दे रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं दाऊद के घराने पर, तालीम जोरदार, हालेलुया। मैं दाऊद के घराने पर क्या करूँगा? अनुग्रह करूँगा और प्रार्थना करने वाली क्या करूँगा? आत्मा उड़ेलूंगा। आत्मा लिखा है उड़ेलूंगा कि दूंगा? क्या लिखा? क्या लिखा?
उड़ेलूंगा लिखा कि दूंगा? सब लोग बोलेंगे उड़ेलूंगा, सब लोग बोलेंगे उड़ेलूंगा। उड़ेलूंगा मतलब पता क्या है? क्या है? दूध वाला मेरे यहाँ दूध देने आता है हर सुबह, तो वो एक डब्बे में लाता तो सीधे ऐसे पलटा देता है, वो एक बूंद भी नहीं छोड़ता, पूरा पलटा देता। वैसे अभिषेक आपको प्रभु उड़ेल देगा। वो आपके पास जब परमेश्वर आशीष लेकर आएगा तो आपके ऊपर वो देगा नहीं, वो उड़ेलेगा। दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है। आज आप 2024 में प्रभु से क्या वर मांग रहे हैं? आप जब मांग रहे हैं, प्रभु जकरिया 12:10 में कहते हैं, मैं दाऊद के घर को स्मरण करूंगा। अंत की दुनिया में हम और आप जल्दी दाऊद के घराने के हैं, हम और आप प्रभु के घराने के हैं, तो प्रभु भी आपके ऊपर अभिषेक उड़ेलेगा, आपके ऊपर परमेश्वर आशीष उड़ेलेगा, आपके ऊपर परमेश्वर कोई घटी होने नहीं देगा। यहाँ दाऊद के विषय में बात हो रही है। जो दाऊद अभी तक प्रार्थना कर रहे हैं, जो वर मांग रहे हैं, मैं यहोवा के भवन में लगातार बने रहने पाऊं, वही दाऊद के बारे में परमेश्वर जिक्र कर रहा है। मैं भी तुझे स्मरण रखूंगा, मैं भी तुझे उड़ेलूंगा, आशीष करूंगा, और मैं प्रार्थना करने वाली आत्मा दूंगा। आप आइए तो भवन, आत्मा परमेश्वर देगा। ताली बजाएं। बहुत से लोग नहीं आए, हमारे सगड़ा वाले हालेलुया, और हमारे सुहागी वाले हालेलुया, रानी ताल वाले, हो सकता है लोग कभी कभी लेट आते, लेकिन परमेश्वर कह रहा जो भवन आएगा, परमेश्वर उसको अपनी आत्मा उड़ेलेगा, उस पर अपनी आत्मा उड़े। आज के रविवार के दिन जब आप यहाँ आए हैं, नए साल के सेकंड रविवार को, प्रिय परमेश्वर कह रहा तुम अभी प्रार्थना जो पिछले संडे करे हो, मैं तुम पर उड़ेलूंगा आत्मा। अनुग्रह, अभी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऐसे सताव चल रहा हॉस्पिटल में, प्रभु उड़ेलेगा अनुग्रह, प्रभु उड़ेलेगा अभिषेक, प्रभु करेगा आपका फेवर, आपको कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि आप यहोवा के भवन में लगातार बने हैं। और दाऊद तो देखिए कैसे अपने आप को समर्पित कर दिए हैं भवन में, बोले मैं जीवन भर, वो नहीं बोले कि 2023, 2024, 2025 नहीं, जब तक जीवित है तब तक के लिए प्रभु में उपस्थिति मांग रहे, प्रभु मैं रहने पाऊं, मैं तुझसे वर मांग रहा, तू दे। भवन में भी जब तक प्रभु उन्होंने अनुग्रह न करे, कोई यहाँ बना नहीं रह सकता। वचन में लिखा बुलाए हुए तो बहुत है प्रिय, लेकिन चुने हुए थोड़े लोग ही प्रभु के भवन में बने रहेंगे। और दाऊद बना रहा, इसलिए दाऊद को प्रभु ने जकरिया में याद किया। आज कितने लोग हैं जो भवन में बने हैं, आप सोच रहे हैं मैं यहाँ बना, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। नहीं, प्रभु यहाँ पे जकरिया में कह रहा है मैं अनुग्रह करूंगा तेरे परिवार पे, मैं अनुग्रह करूंगा तेरे जीवन पे, मैं अनुग्रह करूंगा तेरे बच्चों पर, मैं अनुग्रह करूंगा तेरी कलीसिया पर। आज ये जो दशा है वो बदल जाएगी और मैं उड़ेलूंगा अपना आत्मा। हालेलुया, आप आइए तो भवन। आप सोच रहे कि भवन में नहीं आए, संडे संडे गोल मार दे, प्रार्थना नहीं करे, वचन नहीं पढ़े, कहाँ से अभिषेक मिलेगा? यहाँ दाऊद के जीवन से सीख लीजिए, प्रभु और राजा होकर भी वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा, मैं तुझसे वर मांगता हूँ। उसके पास सब कुछ था, वो पत्नियां थी, उसके पास परिवार था, उसके पास राजमहल था, उसके पास बहुत से दास दासियां थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु से क्या मांग रहा है? खास कर स्पेशल चीज क्या मांग रहे हैं वो? मैं तेरे भवन में जीवन भर बना रहूं। क्या आप आज ऐसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं लगातार तेरे भवन में बना रहूं? जब आप बने रहोगे तो प्रभु फिर से वहाँ पढ़ देंगे, एक जन को जोर से पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने ना वाली, कि सिर्फ यहाँ दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दाऊद के साथ साथ यरूशलेम के घराने, दाऊद के कारण उसके निवासियों को। जैसे आज यदि प्रभु ने मुझे ये वचन दिया तो प्रभु ने बोला यदि मैंने तुझे वचन दिया तो तुझे नहीं, मैं तेरे पूरे कलीसिया को ही वचन देता। हालेलुया, यहाँ दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि आपके पीछे आपके पीढ़ियों को आशीष मिलेगी, आपके पीछे निवासियों को, बस्ती पड़ोसियों को आशीष मिलेगी। ये वचन कह रहा प्रियो, मैं नहीं कह रही, मुझे मिला तो मैं बोली प्रभु ये मेरे लिए, मैं बहुत आनंदित हुई। लेकिन जब मैं अभी आपको कृतज्ञ वचन बताऊं कि मुझे क्या मिला, लेकिन इसके पहले मैं चाहती हूँ कि क्या आप दाऊद की तरह बनेंगे प्रियो? आप दाऊद की तरह प्रभु से मांगेंगे? आपके पास भले ही सरकारी नौकरी है, आपके पास अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे, अच्छा पति है, लेकिन प्रियो प्रार्थना के बिना आपका जीवन अधूरा है, संगीत के बिना आपका जीवन अधूरा है। हालेलुया, पूरा पढ़ दी वचन को। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा,
तब हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बस अभी यहाँ पे आप दाऊद से सीख रहे हैं कि दाऊद जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने यहोवा से एक वर मांगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में बना रहूंगा। और फिर जब प्रभु ने देखा कि मेरा बेटा इस तरह से प्रार्थना कर रहा है तो वहाँ बोला मैं तेरे साथियों को, तेरे परिवार को, तेरे निवासियों को अनुग्रह करूंगा और तुझ पर आत्मा उड़ेलूंगा। आप जब यहाँ भवन आए हैं प्रियो 2024 में सेकेंड रविवार को आप जब ये प्रार्थना लेकर जाओगे अपने जीवन में तो ये इसी संडे बस के लिए ना हो, आपके लाइफ के लिए हो, आपका सुपर नेचुरल जीवन बदल जाए और प्रभु आपको अपना आत्मा देगा। प्रभु आपके घर को बचाएगा, वो आत्मा उड़ेलेगा। बिना आत्मा के आप अपने परिवार को नहीं बचा सकते। उसके लिए प्रियो परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आत्मा को उड़ेलेंगे। हालेलुया हालेलुया। हुए वर्ष पर मानो मुकुट रख दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब दाऊद प्रार्थना कर रहे थे, दाऊद को प्रार्थना का आंसर मिल गया, तो वही दाऊद यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये भजन संहिता की ही बात हो रही है हिंदी में। हाँ, भजन संहिता 65 का 11। हालेलुया 65 निकाल देंगे, कोई आजू-बाजू में रहते 65 का 11 65 क्या लिखा हुआ बताइए? कि अपनी भलाई से भरे हुए अब वही दाऊद, यही दाऊद, अब दाऊद की ही बात हो रही है। अब दाऊद को जब आशीष मिल गई तो दाऊद क्या बोल रहा है? धन्यवाद दे रहा है। क्या बोल रहा है? अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, ताली बजाएं। आप सोच रहे हैं अभी जनवरी लगे नहीं कि सताव शुरू हो गया, मेरे जॉब में सताव शुरू हो गया, हाँ वहाँ स्टाफ में गड़बड़ी हो गई है ना। आप सोच रहे होंगे अभी जनवरी शुरू हुआ नहीं, सेकंड के घर में लड़ाई शुरू हो गई। आप सोच रहे होंगे जनवरी शुरू नहीं हुई, कितना तकलीफें शुरू हो गई। लेकिन परमेश्वर पता है क्या कह रहे हैं? जो प्रार्थना में लगातार भवन में बना रहेगा, चर्च आता रहेगा और जो परमेश्वर जिसके ऊपर अनुग्रह यदि कर देगा, परमेश्वर जिसके ऊपर अनुग्रह उड़ेल देगा, पवित्र आत्मा उड़ेल देगा, तो यहाँ पे आप धन्यवाद देने लगोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर जब प्रभु आपको आशीष देंगे शत्रु आपको देखते रह जाएंगे, आपके शत्रु आपको देखेंगे। यहाँ पे दाऊद कह रहे हैं धन्यवाद रहे, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष तूने मानो मुकुट रख दिया। मुकुट। आप बोले मेरे ऊपर प्रभु जितनी भी आप सोच रहे हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हो, आपके ऊपर प्रभु ने उस चीज के लिए मुकुट रख दिया है। सरकारी जॉब के मुकुट रख दिया है, आपके बच्चों के विवाह के लिए मुकुट रख दिया, आपके परिवार के छुटकारे के लिए मुकुट रख दिया, आपकी बीमारी के छुटकारे के लिए मुकुट रख दिया। मुकुट आपको नहीं दिखाई दे रहा लेकिन प्रभु ने आपके ऊपर रख दिया है। दाऊद कह रहे हैं अपने भलाई भरे हुए वर्ष मेरे ऊपर मुकुट रख दिया है। और फिर आगे क्या लिखा? तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जब जाते भवन हैं। आएगा लगातार तो प्रभु उससे वादा कर रहे हैं कि तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। पहले तो उत्तम, जिसने भली स्त्री पाली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। पत्नियों के बारे में प्रभु ऐसा कह रहे हैं, उत्तम पत्नी बन जाएगी आपकी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक पति के लिए ये भी आशीष है कि मुझे उत्तम पत्नी मिली है, उत्तम पदार्थ मिल गया। और ये सिर्फ उत्तम पदार्थ के बाद बहुत सारी बातें दाऊद कह रहे कि तूने तेरे मार्गों में चलने से उत्तम उत्तम मतलब और भी उत्तम से उत्तम आशीष, अच्छी से अच्छी आशीष आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? दाऊद कहते हैं कि अब धन्यवाद दे रहे हैं, उनका हृदय धन्यवाद से भर गया है। वो कह रहे कि सच में परमेश्वर हम जब तेरे साथ चलते हैं तो तेरे मार्गों में मालूम उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आप उसके मार्गों में चल रहे हैं क्या? प्रियो आज हमको और आपको अपने आप को चेक करना कि क्या प्रभु हम अपने जीवन को पूरी रीति से आपके दिए हैं कि नहीं दिए हैं। हालेलुया। आप इस वचन को नोट कर लीजिए, आपके लिए नए साल के लिए वचन मिला है, आप इसको रख लीजिए अपने जीवन भर के लिए। प्रभु आपने वादा किया है 2024 में आप मेरे जीवन में उत्तम से उत्तम गवाही बनाओगे, उत्तम से उत्तम गवाही बनाओगे। बोल सकते हैं आप लोग? बहन के पति को बोले प्रभु मेरा पति उत्तम से उत्तम पवित्र आत्मा से भर जाएगा, उत्तम से उत्तम जो मैं मांग रही हूँ मुझे वही आशीष मिलेगी। बेटा मांगा तो बेटा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? प्रभु बोला तू चल तो मेरे मार्ग में, चल तो मेरे मार्ग में, कौन तुझे रोक रहा है? अब दाऊद कह रहे हैं तूने हमारा वर्ष पूरी वर्ष के लिए ये 2000 जो अभी संडे का सेकंड रविवार में आप आए हो 31 तारीख तक पूरे वर्ष हर संडे हर महीने हर दिन प्रतिदिन वो उत्तम उत्तम आशीष आपको देते चले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और पढ़ेंगे भजन संहिता इसी में 103 का 4 पढ़ेंगे। वही तो तेरे प्राण को
नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया। क्यों वो तो आशीष देगा? क्योंकि वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाएगा। यदि आप बीमार हो तो प्रभु आपके प्राणों को बचाने से बचाएगा, नष्ट होने से बचाएगा। यदि आपको कोई ऐसी तकलीफ है, प्रॉब्लम है जिससे आप गुजर रहे हैं, हालेलुया, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाएगा। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरे सिर पर वाह वाह वाह, 2 बार मुकुट की बात हो गई। ताली बजा दीजिए, ताली बजाइए। लेट आने वाला फिर ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे सिर पर, बोले मेरे सिर पर, मेरे सिर पर, वचन पढ़ के बोलिए, मेरे सिर पर, मेरे सिर पर आगे करुणा दया का मुकुट बांधता है। करुणा दया का मुकुट बांधता है। और दया का मुकुट बांधता है। यदि जो लोग बीमार है ना, तो प्रभु इस 2024 में मेरे लिए प्रभु ने विशेष कर दिया कि मैं तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधूंगा। शैतान तुझे क्या करना चाहता है? गिराना चाहता है, लेकिन मैं तुझे क्या करूंगा? दया कौन करेगा? दया कौन करेगा? अगर आप बीमार हो तो आपका पड़ोसी आपके पर दया नहीं कर सकता प्रियो, डॉक्टर आपके पर दया नहीं कर सकता। वो पैसा जितना दोगे उतनी दवा मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पर ये वचन जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि वो मेरे सिर पर मेरे भी वचन मुझे मिला। मुझे 31 तारीख के 30 का नाइट में जो 4 नाइट प्रेयर हुई थी, ये वचन मुझे मिला। मैं तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जितने लोग बीमार हैं कहे मेरे सिर पर परमेश्वर करुणा और दया का मुकुट। इस बार मैं बिछोने में नहीं पड़ने पाऊंगा। इस साल मैं दवाई के लिए पैसे नहीं दूंगा। इस साल मैं नुकसान में नहीं जाऊंगा। इस साल मैं धोखे में नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोल जाइए आप। ये सिर्फ प्रचार ही नहीं हो रहा प्रियो, परमेश्वर प्रतिज्ञा का वचन उतर रहा है। आप उसको ले लीजिए अपने पर, ले लीजिए। जितने भी शैतान ने पिछले साल आपको गिराया, एक्सीडेंट करके आपकी हड्डियों को तोड़ा, आपको बीमार किया, आपके पैरों को नसों को बांध दिया, आपके घर में बच्चों को बीमार किया, नुकसान किया, वो सारी बातें इस साल नहीं होने पाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ साथ मेरे कलीसिया के साथ वाचा बांधी है कि मैं तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधूंगा। इस साल ये कलीसिया में कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटने पाएगी, कोई एडमिट नहीं होने पाएगा। इस साल परमेश्वर ने जब कहा है कि करुणा दया का मुकुट बांधेगा तो प्रभु अपने बात को पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी अच्छी बात हो रही है। हालेलुया। नेता बोले गिफ्ट देंगे, देते ही रहेगा, लेकिन प्रभु बोला मैं दूंगा। है ना? नेता लोग, विधायक लोग, है ना? हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा मैं तो दूंगा। ये गिफ्ट ऐसा होगा कि तुझसे छीना ना जाएगा। उत्तम से उत्तम मार्ग में तेरे पदार्थ पाए जाएंगे। इस साल आपको परमेश्वर सिलेक्शन पे लेके जाएगा। इस साल परमेश्वर आप बस क्या करना है? पहली प्रार्थना कि मैंने एक वर मांगा है कि मैं जीवन भर यहोवा के बना रहूं। हालेलुया। क्या आप जीवन भर बने रहेंगे? यहाँ से 1 साल की बात नहीं कि 1 साल फिर अगले साल गोल हो जाओ। हालेलुया। जीवन भर मैं यहोवा के पास में लगातार मैं बना रहूं। जब बने रहोगे, दाऊद के बारे में जकरिया 12:10 में लिखा कि मैं तेरे घराने पर अनुग्रह करूंगा और अपनी आत्मा उड़े लूंगा। फिर यहाँ पे दाऊद धन्यवाद दे रहे हैं कि हाँ मेरे परमेश्वर तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ बनाए। फिर यहाँ पे प्रभु फिर एक बार दाऊद कह रहा है, दाऊद भजनकार वो परमेश्वर की बढ़ाई करते रहे, थके नहीं। वो कंटिन्यू हर चैप्टर में, हर अध्याय में उनके बारे में जिक्र है प्रियो। वो कह रहे हैं यहाँ पर पे पढ़िए फिर से 3-4। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। और तेरे सिर पर करुणा और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता और है। दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो अच्छे भोजन भी खिलाएगा, फिर पार्लर की क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जवानी उकाव के नहीं हो जाएगी।
उकाव के बारे में बहुत अच्छा लिखा प्रियो। उकाव जो है परमेश्वर ने उसको ऊंचे पे रखा, वो ऊंचे पे रहकर भी वो आशीषित है। हालेलुया हालेलुया। उसके बच्चे कैसे पलते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उकाव की नहीं, परमेश्वर आपको क्या करेगा, जवानी बनाएगा। मैं विश्वास करती हूँ जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिए तो आप सबको ये वचन आशीष मिलेगी, क्योंकि वचन में लिखा दाऊद के घराने को आशीष देगा और दाऊद के निवासियों को आशीष देगा। तो अगर पास्टर को ये प्रतिज्ञा वचन मिला तो मेरे साथ सब लोग आशीषित होने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और क्या लिखा, आगे पढ़ेंगे। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए हाँ? धर्म और न्याय से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और पिसे हुए लोगों के लिए, यदि आपको किसी ने दबाया है, आपका किसी ने हक छीना है, यदि आपको किसी ने मारा है, यदि आपको किसी ने लूटा है, यदि आपको किसी ने बीमार किया है, यदि कोई शैतान ने आपके हक को मारा है, तो प्रभु बोल रहा है कि वचन पढ़ेंगे, यहोवा सब पिसे हुओं के यहोवा लिए सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के धर्म और न्याय के काम को करेगा। जो न्याय आपका पड़ोसी नहीं कर पाएगा वो परमेश्वर करेगा। जो न्याय आपका परिवार नहीं करेगा वो न्याय आपका परमेश्वर करेगा। कई बार हमारे परिवार के लोग ही हम उनसे ठोकर खा जाते हैं, लेकिन प्रभु आपका न्याय चुकाएगा। कई बार परिवार में सदा हुआ था, लेकिन प्रभु आपका न्याय चुकाएगा। परमेश्वर ना कि उत्तम आशीष देगा, परंतु वो आपका न्याय परमेश्वर है। वो आपके साथ अन्याय होने नहीं देगा, वो आपके साथ न्याय की लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में जहाँ सताव को झेल रहे प्रियो, परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। क्या करेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दाऊद ये भी कहते हैं, मैं किसका भय खाऊं जब यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया। एक गाना बनाना, यीशु मेरे साथ साथ रहना है, डरे ना मेरे कुछ कहता है, मैं क्यों डरा, तेरे क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ। हालेलुया हालेलुया। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, वो जीवन भर मेरे साथ है। आपको क्यों डरना है, आपको स्टाफ से नहीं डरना है, अपने आस पड़ोस से नहीं डरना, अपने माहौल से नहीं डरना, क्योंकि तेरा जिंदा खुदा तेरे साथ है। क्योंकि तेरा जिंदा खुदा तेरा न्याय चुकाएगा, क्योंकि तेरा जिंदा खुदा तुझे उठा के खड़ा करेगा। तुझे चाहे कोई कितना भी गिरा दे, तुझे चकनाचूर भी कर दे, लेकिन प्रभु बाद तुझे हड्डियों को जोड़ के खड़ा करेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं पिछले दिनों में बताऊं, यदि अपनी गवाही, तो मेरी पसली की दोनों तरफ की पसलियां मेरे क्रैक है, दोनों तरफ की, क्योंकि मैं बाथरूम में गिरी, वो भी शैतानी अटैक था। एक बार मेरे दोनों कंधों में चोट लगी, वो भी शैतानी अटैक था। हालेलुया। फिर मुझे डायबिटीज शुगर की बीमारी मेरे ऊपर आ गई, लेकिन आज भी मेरे को 10 साल हो रहे, प्रभु के आशीष में मैं अच्छी हूँ, मेरी चंगी हूँ। हालेलुया। वो भी शैतान का अटैक था, लेकिन क्योंकि मैं क्यों डरूं, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। तकलीफें आएंगी, लेकिन प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उस पर अनुग्रह करूंगा और अपनी आत्मा उसके घराने पर उड़ेलूंगा। इस साल मैंने प्रार्थना मांगा, प्रभु मेरे कलीसिया में स्पेशल स्पिरिट पवित्र आत्मा चाहिए, प्रभु होली स्पिरिट चाहिए, पवित्र आत्मा। इस साल मेरे कलीसिया के लोग और बदल जाए मेरे पवित्र आत्मा। आपने मुझसे कहा कि मैं अपनी आत्मा उड़े लूंगा। हाँ प्रभु, आप घराने के साथ इस गॉड ब्लेस यू कलीसिया के हर एक ब्रांच में अपनी आत्मा उड़े लूंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक और पढ़ेंगे वचन हम, यिर्मयाह 31 अध्याय निकालेंगे, उसका 33 34। ये साया के बाद यिर्मयाह है 31 का 33 34 पढ़ेंगे। 31 का। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। परंतु बताइए, पढ़िए। 21 का 33 34 लिए 21 का 33 फिर से पढ़ना। परंतु जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा
और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब हालेलुया। उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया हालेलुया। यदि आपको कोई डर बना कि मेरे से ये पाप हो गया प्रभु, पता नहीं मैं इस आशीष का भागी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन जिसका अधर्म प्रभु क्षमा कर दे उसे डरने की जरूरत नहीं। आप यदि पश्चाताप, सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आए हैं प्रियो, प्रभु आपके कितने बड़े आपने गुनाह पाप नहीं किए, प्रभु आपको क्षमा करेगा। और प्रभु कह रहा है कि मैं उसे वचन में क्या करूंगा, आशीष समझ दूंगा। फिर से पढ़ेंगे उसको एक बार फिर से। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न क्योंकि मैं उनके करूंगा। अधर्म को क्षमा करूंगा, उनके पाप स्मरण ना न करूंगा। और परमेश्वर इस कलीसिया के छोटे से बड़े तक को प्रभु के द्वारा छुटकारा देगा। हालेलुया। जवानों को प्रभु छुटकारा देगा। हालेलुया। छोटे कई बार जवानों से भी पाप हो जाता है, लेकिन प्रभु बोला मैं छोटे से बड़ों के हर के अपराधों को क्षमा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। छोटे बच्चों के अपराधों को क्षमा करेगा, जवानों के अपराधों को क्षमा करेगा, बूढ़ों के अपराधों को क्षमा करेगा। और जब मैं इसको क्षमा करूंगा तो कौन है जो तुम पे दोष लगाएगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन शर्त फिर से वही आ जा रहा है प्रियो, क्या आप यहोवा के भवन में जीवन भर बने रहने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप ये मांग रहे कि जीवन भर के लिए मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, आप ही मांग रहे कि जीवन भर के लिए एक अच्छा पति मिल जाए, आप ही मांग रहे कि जीवन भर के लिए मुझे चंगाई मिल, नहीं प्रियो, ये सब तो आपके पीछे हो लेंगे। आपको प्रभु के भवन में बने रहने के लिए इस 2024 में प्रार्थना करना है। और जब आप भवन में आएंगे तो प्रभु का वादा है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे पर ले लूंगा, और जो उसकी आत्मा को पा लेगा वो गोलियत को मार भगाएगा। ताली बजा दीजिए। हालेलुया। दाऊद ने नहीं मारा गोलियत को, परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद के द्वारा बड़े काम को किया। जो गोलियत है, जो सबको डराता था, ललकारता था, परमेश्वर ने उसको मार भगाया और उसका सिर भी काट लिया गया। क्योंकि वचन में लिखा है, सिर इसलिए काटा गया गोलियत का क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। वहाँ पे गोलियत जो सिर बन के घूम रहा था, प्रभु ने उसको सिर को काट के हमको सिर बना दिया। ताली बजा दीजिए। इसलिए काटा गया क्योंकि प्रभु ने बोला मैं तुझे सिर बनाऊंगा। आपके पीछे चाहे कितने विरोधी क्यों न लगे प्रियो, पूछ नहीं बन सकते आप, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में गोलियत के सिर को काट दिया है ताकि आप सिर बन जाए, ताकि हम सिर बन जाए। वो हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना ताकि हम सिर ठहर जाए। हालेलुया हालेलुया। उसने सिर को कुचल दिया है प्रियो, सांप और बिच्छू को कुचल दिया है ताकि आप आशीषित हो जाए। तो प्रियो ये वचन जो है नए साल का प्रभु ने मुझे, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा वचन में दिया। सबसे अच्छी बात प्रभु ने मुझे 65 का 11 दिया। एक बार फिर से उसी वचन को पढ़ देंगे। 65 का 11 पढ़ेंगे। ये परमेश्वर ने मुझे 31 तारीख को भोर में दिया था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। अपने भलाई से हुए वर्ष तूने मानो मेरे सिर पर मुकुट रख दिया। आज ये जान लीजिए प्रियो कि प्रभु ने आपको पूरे वर्ष भर के लिए भलाई का मुकुट रखा आपके सिर में। आप इस साल में आप बीमारी में नहीं गिर सकते, आप और हम इस साल लड़ाई झगड़े में नहीं फंस सकते, क्योंकि प्रभु ने हमारे पर मुकुट रख दिया है। कोई हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। यदि आपको प्रभु पर विश्वास है तो आप परमेश्वर के आशीष को पा चुके हैं प्रियो। दाऊद ने पहले से मांगा और दाऊद के लिए प्रत्युत्तर मिल गया कि मैं तुझे और तेरे घराने पर आत्मा उड़े लूंगा, तुझे सबको आशीष दूंगा। तो प्रभु ने मुझे जब ये वचन दिया, मैं बोली प्रभु धन्यवाद कि ये भलाई के वर्ष मेरे लिए नहीं, पूरी मेरी कलीसिया के लिए है। जीवन भर जब वो तेरे आएंगे तो प्रभु वो तेरी भलाई को देखने पाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और इस वचन को लेकर आइए थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, आराधना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस।